Audio Jungle. प्रदीप शर्मा निवासी 1363/3 पुरानी बस्ती नवस्ता थाना हनुमान विहार कानपुर नगर मेरे पड़ोसी सुनील दिवाकर तथा उनके पिता के खिलाफ पंकज सिंह एक फर्जी झूठी एफआईआर देकर 18/7/2022 को थाना बिदनू कानपुर नगर में मुकदमा संख्या 329 धारा 392 406 303 504 506 427 आईपीसी के अंतर्गत क्राइम जांच में पंकज सिंह यादव वादी ना तो घटना की तारीख ना ही एफआईआर के तथ्य को साबित किया, लेकिन फिर भी मुझे सुनील दिवाकर व उसके पिता मुझे जेल भेजने की धमकी देकर तत्कालीन सीओ तेज बहादुर सिंह 3 लाख तथा कालीन थाना अध्यक्ष बिदनू प्रकाश चंद्र शर्मा 2 लाख जबरन वसूली पर हम लोगों को मामले को रफा दफा करने की बात की, लेकिन अचानक दिनांक 28/9/2022 को करीब 3:30 बजे वर्तमान थाना अध्यक्ष बिदनू अपने साथ पुलिस लेकर प्रार्थी को उसके घर अवस्था से पूछताछ पकड़कर ले गए। थाना बिदनू के बाहर हमसे बात की, मामला बड़ा गंभीर है, तुम हमें 5 लाख दे दो, तुम लोगों को जेल जाने से बचा लेंगे। 2 दिन का समय दिया। राजकिशोर भदौरिया सिपाही को रुपए के लिए लगा दिया। मोबाइल से कई बार बात की। दिनांक 30/9/2022 को करीब 9:30 बजे सिपाही राजकिशोर भदौरिया प्रार्थी के घर आकर कहा, सीओ साहब ने भेजा है, इसलिए भेजा है कि पैसे दो, नहीं तो मोबाइल कर फोर्स बुलाते हैं, तुम्हें टांग कर ले जाएंगे और 100 ग्राम चरस में लगा देंगे। प्रार्थी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 3 लाख दे दिए। उसने धमकी दी कि 2 लाख और देना है, नहीं तो प्रार्थी के पास पैसा न होने के कारण उसको लगातार खागी से धमकियां मिल रही हैं कि झूठे मुकदमे में फंसा देने के लिए प्रार्थी ने थाने में शिकायत की। कमिश्नरी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल आला अधिकारियों के बराबर चक्कर लगा रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती जा रही है। उसकी प्राथमिकी जुर्म नहीं किया है। पंकज सिंह यादव भूमाफिया पुलिस को मिली भगत से पंकज सिंह यादव ने रुपया वसूल लिया है। मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाए, तत्काल जाँच की जाए। उसमें पैसे के लिए। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा। सर किस तरह की घटना आपके साथ हुई है? मेरे साथ घटना हुई है कि गांव का ही पंकज सिंह यादव जो कि हमारे गांव का ही निवासी है, उसने एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कराया है जो लूट का मुकदमा है, और उसमें 11.5 लाख रुपए चेक द्वारा दिया गया है। और हमको और हमारे दोस्त सुनील दिवाकर व उनके पिता सुरेंद्र दिवाकर, तीनों लोगों का नाम लिखाया गया है उस रिपोर्ट में, जो कि रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन इससे दबाव बनाया गया, ये जुलाई की घटना है, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया पुलिस द्वारा। सीओ साहब ने 3 लाख रुपए मांगे और एसओ साहब ने 2 लाख रुपए मांगे। बोले आपका मुकदमा मैं तभी खत्म कर सकता हूँ जब आप मुझे ये इतनी रकम दोगे। मैंने सीओ साहब तेज बहादुर सिंह जी को 3 लाख रुपए दिए, जो हमसे बार बार बोल रहे थे कि मुझे घर बनवाना है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे चाहिए पैसे। अभी तो मैं कम मांग रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं ज़्यादा मांगने लगूँगा। और एसओ साहब जो प्रकाश चंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा अगर मुकदमा से अब बचना है तो मुझे 2 लाख रुपए भी चाहिए, और मैंने डर की वजह से इन लोगों को 5 लाख रुपए दे दिए। आगे की कार्रवाई किस तरीके कर रहे हैं आप लोग? आगे की कार्रवाई सर, मैं थाने पे भी गया, चौकी पे भी गया आईजी। तो सर हुआ ये कि जो सीओ साहब थे और एसओ साहब को जब हमने पैसा दे दिया, तब उन्होंने कहा कि अब आश्वासन दे दिया कि अब आज के बाद आपका इस मुकदमे से कोई मतलब नहीं है और आपका ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन वही 28/9/2022 को दोबारा जो तत्काल नए एसओ आए हुए हैं, उन्होंने आए हमारे घर पे, हमारे मेडिकल स्टोर पे, और हमसे कहा कि आपके खिलाफ़ जुलाई में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके उस अपराध में आपको थाने चलना होगा। मैंने थाने जाने से इनकार किया, लेकिन फिर भी वो मुझे थाने ले गए और थाने के बाहर बैठाए रखा और मुझे टार्चर किया। कहा कि मुझे 5 लाख रुपए अगर तुम देते हो तो आपका मुकदमा पूरी तरह से मैं ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद जो इनके सिपाही भदौरिया जी थे, उनको हमारे पीछे लगा दिया। भदौरिया जी ने मेरे पास कई बार फ़ोन किया, तो मैंने फ़ोन कई बार नहीं उठाया, तब ये मेरे घर आ गए। रात्रि 9:30 बजे ये मेरे घर आए 30 तारीख को, 30/9/2022 को, और इन्होंने
पैसे की मांग की। कहा अगर पैसे आप आज नहीं देते हो 5 लाख तो मैं एसओ साहब को अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ और तुम्हें 100 ग्राम चरस लगा के और तुमको सुनील को, तुम्हारे सुनील के पिताजी को, तीनों लोग को उठा के जेल में डाल दूँगा, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे और पैसे की तुरंत इंतजाम करिए 5 लाख। साहब मैं डर गया, इसलिए मैंने 3 लाख रुपए मेरे घर में जो रखे थे मैंने भदौरिया जी को दे दिया। भदौरिया जी पैसा लेके जाने लगे तो उन्होंने धमकी भी दी कि अगर 2-3 दिन में तू अगर 2 लाख रुपए नहीं देता है तो फिर भी तेरे खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत है उस पर कार्रवाई 100% करूँगा मैं, और तू जो उखाड़ सकता है तू उखाड़ ले, मैं करूँगा ज़रूर, नहीं तो 2 लाख रुपए मेरे पास भिजवाओ। जो सिपाही आपके यहाँ गया था उस सिपाही का क्या नाम है? राजकिशोर भदौरिया। ये हमारे फ़ोन पे कई बार फ़ोन किया इन्होंने और हमको धमकाया भी कि अगर आप पैसा नहीं देते हो 5 लाख तो कार्रवाई आपके साथ बहुत बुरा होगा और आपके साथ चरस भी बिल्कुल 100% लगाई जाएगी। और ये राजकिशोर जी, हमारे राजकिशोर भदौरिया, ये हमारे घर रात्रि 9:30 बजे आए और मुझे धमकाया कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो मैंने डर और इज्जत की वजह से मैंने जो घर पे 3 लाख रुपए रखे थे मैंने वो निकाल के इनको दे दिया। उसके बावजूद भी इन्होंने 2 लाख रुपए कम होने की बात कही और बोला कि ये 2 लाख की भी व्यवस्था करो जल्द, नहीं तो कार्रवाई आपके खिलाफ पक्की होगी। अभी तक आपने कहाँ का कार्रवाई के लिए कहा है? मैंने IGRS किया, थाना चौकी दौड़े, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, लेकिन उससे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इसको खबर को पहुँचाया जाए और मेरी FIR दर्ज की जाए।